नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे देश में पुराने समय से ही ऋषियों और मुनियों का तप स्थली भूमि रहा है। हमारे देश में ऐसे बहुत से ऋषि थे जिनकी तपस्या को देखकर दानव व देवता भी भयभीत हो जाते थे, जिन्होंने अपने तप से ही मानव जाति का कल्याण किया। वहीं कई ऋषि ऐसे भी हुए जिसकी तपस्या को देखकर स्वयं इंद्रजीत भी भयभीत हो गए। उनकी तपस्या को देखकर देवराज इंद्र को लगता था कि कहीं उनकी पदवी उनसे न छिन जाए। इसी कारण उनको जिस भी ऋषि से ये डर सताने लगता था, वह उनकी तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्गलोक से अप्सरा भेज देते थे और उनको अच्छे से बता के भेजते थे वहां पर जाकर तुम्हें क्या करना है। ऋषि अप्सरा के रूप और यौवन को देखकर इस कहानी में हम आपको एक ऋषि की कथा बताने जा रहे हैं, जिन्होंने करीब 1000 वर्षों तक एक अप्सरा के साथ भोग विलास किया। तो आइए जानते हैं ऋषि कांडू के 907 सालों तक का संभोग करने का रहस्य। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कथा के अनुसार पौराणिक काल में महान ऋषि कांडू हुआ करते थे, जिनका आश्रम गोमती नदी के तट पर था। एक बार की बात है, ऋषि कंडू ने घोर तपस्या करना शुरू किया। वो तपस्या में इतने लीन हो गए कि उन्हें किसी भी चीज का आभास ही नहीं होता था। इस तरह ऋषि को तपस्या में लीन देखकर देवराज इंद्र हमेशा की तरह घबरा गए। उन्हें यह डर सताने लगा कि कहीं ऋषि कांडू उनका स्वर्ग का सिंहासन छीन ना ले। इसी डर के परिणाम स्वरूप इंद्रदेव ने ऋषि कंडू की तपस्या भंग करने के लिए प्रमलोचा नामक की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेजने का निश्चय किया। एक संध्या नृत्य के बाद इंद्र ने प्रमलोचा को अपने पास बुलाया, फिर उसे अपनी सारी योजना बताई। बिना कोई प्रश्न किए प्रमलोचा इंद्र की योजना के मुताबिक पृथ्वी लोक पर प्रमलोचा सीधे वहां पहुंची जहां ऋषि कंडू तपस्या में लीन थे। फिर प्रमलोचा ने अपनी शरारतों से ऋषि कंडू का ध्यान तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही ऋषि की नजर प्रमलोचा पर पड़ी तो वे उसके रूप और सौंदर्य को देखकर उस पर मोहित हो गए और उसे अपने साथ ले जाकर मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए। उसके बाद ऋषि कांडू प्रमलोचा के सौंदर्य में इतना खो गए कि वो 100 से अधिक वर्षों तक उसके साथ भोग विलास करते रहे। 100 वर्षों बाद एक दिन अप्सरा प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक को वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए आप मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। अप्सरा के मुख से जाने की बात सुनकर ऋषि उदास हो गए और उन्होंने कहा कि हे देवी, अभी थोड़ी दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। ऋषि को उदास देखकर अप्सरा पृथ्वी लोक पर और रुकने को मान गई। फिर ऋषि कंडू ने अगले 100 वर्षों तक उसी गुफा में अप्सरा के साथ भोग विलास किया। फिर 100 वर्षों बाद एक दिन प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा कि हे मुनि, मुझे पृथ्वी लोक पर आए बहुत समय हो गया है, अब तो आप मुझे स्वर्ग लोक जाने की आज्ञा दें। ऋषि कंडू उसकी बात सुनकर फिर व्यथित हो गए और बोले, हे देवी, अभी कुछ समय और रुक जाओ, फिर चले जाना। इसी तरह कई 100 वर्ष बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्गलोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वो किसी तरह उसे मना लेते। वो अप्सरा ऋषि के श्राप से भी डरती थी, कहीं क्रोध में आकर ऋषि कंडू उसे श्राप न दे दे। उधर महर्षि के काम वासना में लिप्त होने से अप्सरा के प्रति उनका प्रेम नित्य बढ़ता ही जा रहा था। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते थे। एक दिन की बात है, ऋषि कंडू बड़ी तेजी से अपनी कुटिया से निकल रहे थे। तभी प्रमलोचा उनके पास आई और पूछने लगी, हे मुनि, आप कहाँ जा रहे हैं? तब ऋषि कंडू ने कहा कि भद्र दिन अस्त हो चुका है, अतः मैं संध्योपासना करने जा रहा हूँ। अगर ऐसा नहीं किया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर प्रमलोचा मुस्कुराए बिना ना रह सकी और बोली, हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्य अस्त हुआ है? जो संध्या वंदन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तो आपसे जब से मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या वंदन नहीं किया। इस प्रकार के वचन सुनकर ऋषि कंडू बोले, हे भद्र नदी के इस सुंदर तट पर आज सवेरे ही तो तुम आई हो। मुझे भली भांति स्मरण है, मैंने आज ही तुमको अपने आश्रम में प्रवेश करते देखा था, अतः अब दिन के समाप्त होने पर संध्या काल हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम मेरा उपहास कर रही हो। तब प्रमलोचा ने ऋषि से कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका यह कथन सत्य है।
कि आपके आश्रम में मैं सवेरे आई हूँ, परंतु आज नहीं। जिस सुबह मैं यहाँ आई थी उस समय को तो कई वर्ष बीत चुके हैं। यह सुन महर्षि कंडू घबरा गए और बोले कि हे सुंदरी, मुझे सही सही बताओ, तुम्हें मेरे साथ रमण करते हुए कितना समय बीत चुका है। तब प्रमलोचा ने बताया कि आपको मेरे साथ रमण करते हुए 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। यह सुनकर ऋषि कंडू हैरान हो गए और बोले, हे प्रिय, क्या तुम सत्य कह रही हो या फिर मेरे साथ कोई मजाक कर रही हो? मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे साथ एक दिन ही रहा हूँ। तब प्रमलोचा बोली कि हे ब्राह्मण, मैं आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, वो भी उस समय जब आप अपने धर्म मार्ग का अनुसरण करने के लिए तत्पर होकर मुझसे पूछ रहे हो। मैं यहाँ किसी के कहने से आई थी। ऋषि, आप क्रोधित ना हो, मैं आपको सारी घटना का सत्य बताती हूँ, परंतु हे ऋषि, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तब ऋषि कंडू ने कहा कि जल्दी बताओ, तुम्हें यहाँ किसने भेजा था? तब प्रमलोचा ने कहा कि आपकी तपस्या से देवराज इंद्र को डर लगने लगा था और उन्होंने ही आपकी तपस्या को भंग करने के लिए मुझे यहाँ भेजा था। प्रमलोचा के मुख से ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि कंडू व्याकुल हो गए और बोले कि धिक्कार है मुझ पर, मेरा धर्म नष्ट हो गया। एक स्त्री ने मेरी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। इस स्त्री के संग से मेरा समस्त जीवन का तप नष्ट हो गया। इसलिए हे पापिन स्त्री, अब तू जहाँ चाहे जा सकती है, क्योंकि तुझे इंद्र ने जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य संपन्न हो गया। तूने मेरा तप नष्ट कर दिया है। महर्षि को इस तरह क्रोधित देख प्रमलोचा भय से कांपने लगी, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पसीने में भीग गया था। उस समय ऋषि ने जो गर्भ प्रमलोचा में स्थापित किया था वह भी अप्सरा के रोम छिद्रों से निकलकर पसीने के रूप में उसके शरीर से बाहर आ गया। प्रमलोचा के पसीने से वायु ने उस गर्भ को इकट्ठा किया और वृक्षों ने उसे ग्रहण किया। सूर्य के किरणों से पोषित होकर वह धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर समय पूरा होने पर उसके गर्भ से मिरिसा नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो ऋषि कंडू, सूर्यदेव तथा वायु की पुत्री कहलाई। हमारे द्वारा बताई गई कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ना भूलिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।